आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूँ फ़ारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। और बात होगी आज शहरी सिंध के अंदर जो जलसे हुए हैं, जुलूस हुए हैं और इनके ऊपर भी यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद ने एक जलसा किया है औरंगी टाउन के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ उसी दौरान जो मामलात हुए हैं और थोड़ा सा ये भी ख़बरें आई कि कुछ जो है इशूज़ हुए उनके जलसे में, जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की वो MKM लंदन की जानिब से हुई या नहीं हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत में अभी क्या है, आगे पेशन गोइयाँ, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ बात करेंगे जमात इस्लामी के गज़ा मार्च की, जो कि एक बड़ा मैसिव शो किया था जमात इस्लामी ने गुज़िश्ता दिनों, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं था, न जमात इस्लामी ने इसको पॉलिटिकल कहा और ना ही वहाँ आने वाले लोग किसी पॉलिटिकल एम को लेकर या मकसद को लेकर आए थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और बात करेंगे जनाब, आपको कैसे लगा तस्वीरें, और वो भी मौसूल भी हुई, देखा भी क्या गज़ा मार्च नहीं, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे सीक्वेंस के जो बात की हमने, ठीक है। तो बहादुर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे जो है ना व्यूअर्स, उनकी बहुत डिमांड थी कि आप तीनों एक साथ क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई जिस दिन मौका मिलेगा तो हम साथ आ जाएंगे, और आज जो है वो मौका मिला है। तो मैं और फ़ारूक तो साथ आ गए, लेकिन बिलाल जो हैं वो इस वक्त वो है नहीं यहाँ पर, शहर में नहीं है। तो अगर वो शहर आग में आ गए, दोबारा हम तीनों हो गए, तो हम तीनों भी आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम दोनों गाहे बगाए आप लोगों के सामने आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो अब आप बात कर रहे थे, पहले तो ये बताएं, अभी आपने तस्करा किया है कि वहाँ पर कुछ रुकावट हुई थी और MKM लंदन वालों ने भी कुछ रुकावट की थी, ऐसी इत्तलात भी हैं। तो ऐसा कोई हुआ था भी या नहीं हुआ था? देखिए, कुछ चीज़ें तो जो चीज़ है, क्योंकि हम रिपोर्टर के तौर पे कवर भी करते हैं, तो चीज़ें उसमें यह है कि जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट के कुछ लोग थे जो कि जिनकी वाबस्तगी जो है या जिनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थी, तो उन्होंने इस हवाले से कुछ जगहों पे उनको जब झंडे वंडे लगा रहे थे कुछ घरों पे, तो थोड़ी सी तब कलामी के मनाज़िर आए थे सामने, क्योंकि ज़रियत इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। शहर की जो पॉलिटिक्स है, जो शहर की जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ कुछ जगहों पे चॉकिंग भी की गई थी। और मतलब ये बुनियादी तौर पे लंदन की जानिब से या उन लोगों की जानिब से जो कि वफा परस्त अपना आपको कहते हैं, उनकी जानिब से इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की गई थी कि हम मौजूद हैं। और उसके बाद एक बड़ा जलसा मुत्तहिदा गवर्नमेंट बहादुराबाद की जानिब से किया गया। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो कि मैंने जो देखी, नोटिस की 2016 के बाद, क्योंकि वो अक्टूबर का ही दिन था जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं जिस इदारे से काम करता हूँ वहाँ से कवर करने वाला मैं था, और मुझे लंदन की तरफ के कुछ दोस्तों की तरफ से बताया गया था कि हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उस अगस्त की तकरीर के बाद करने जा रहे हैं। और प्रोफेसर हसन ज़फ़र आरिफ से जब आए थे, उसके बाद जो एक तातुल था और सेपरेशन हुई थी, बानी से को माइनस किया था MKM ने, उसके बाद अगर जो एक्टिविटीज़ बहाल हुई हैं, तो मैं कहता हूँ कि मलीर का जलसा और ये जो कल औरंगी वाला जलसा है, ये बिल्कुल बहादुराबाद ने एक्टिविटीज़ बहाल की हैं। लेकिन वहीं जो लंदन है उसने अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाया है। लेकिन वो तो कहते हैं जो मुखालिफिन हैं, वो तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी पोस्ट में देख रहा था, बहुत सारी आई हैं और उसको भी जलसे करार दे रहे हैं। देखिए, ये जो फ़ैसला है ना, ये तो आवाम करेंगे, और ये फ़ैसला जो है वो जमहूरियत के अंदर बैलेट बॉक्स बताता है, वोटर्स का टर्नआउट बताता है कि उन्होंने कितने % जो है वो इसमें दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। अगर हम बात करें कराची और पाकिस्तान के हवाले से, तो जितने भी सियासी जलसे हो रहे हैं उसके अंदर हम लोगों की लोग जो आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। और मुत्तहिदा कौम मादी में जो जलसे करती रही थी, बिल्कुल हकीकत पसंदाना अगर हम उसका तज़किया करें तो ये उसका 10% या 20% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की, जो अरमान भाई आप उससे सुनना चाह रहे हैं, वो यही है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, एक बड़े गैप की वजह से ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो गया होगा या उसका रेशो वो हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहादुराबाद ने कोशिश नहीं की और बहादुराबाद ने अपना आप को पेश करने की वो नहीं की। उन्होंने अपना आप को पेश करने की कोशिश की गई। और मैं आपको बताऊँ, अनीस साइम खानी या मुस्तफ़ा कमाल साहब से मेरी कोई ज़्यादा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब से तो मेरी बहुत ही कम मुलाकात हुई है।
हुई भी तो कोर्ट के अंदर हुई हैं जब वो समाअत के लिए आते थे। और लेकिन एक बात है कि इनके आने के बाद अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुरात अब कुछ कर पा रही है तो वो इन्हीं की बदौलत कर पा रही है। और इनकी आमद के बाद उन्होंने मलीर के अंदर भी एक बड़ा मुनासिब जलसा किया जो मुत्तहिदा कौमी का अब आप अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली मुत्तहिदा कौमी समझ के करेंगे, सोचेंगे कि उस मेयार का जलसा हो तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। मुत्तहिदा कौमी को ग्राउंड रियलिटी भी ये है, हकीकत पसंदाना बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ नहीं है तो उसकी पॉपुलरिटी रेशो भी बहुत कम है। वो वाला पॉपुलरिटी उनका नहीं है और वो वाली पावर उनके को नज़र हम ना देखने में आती है, हमें ना चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें या इदारों की बात करें तो उन्होंने भी उनको उस हद तक आज़ाद नहीं कर पाए या उस हद तक नहीं छोड़ा हुआ, ये संजीदा नहीं लेते या उनकी बातों को वहाँ पे जो इदारों में जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उनको काम नहीं होता। इसकी वजह ये है कि वो उस तरह की पावर फ़िलहाल नहीं है। अगर पावर बन जाएंगे तो शहर के लिए क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी तक जो कोशिश कर रहे हैं वो लोग पावर बनने की कोशिश। आप बताएं आपका क्या तज़किया था उसके जलसे के हवाले से? देखें, जलसे के हवाले से जहाँ तक मैं अगर समझता हूँ तो देखें, ये जो जलसा उन्होंने मलीर में किया, मलीर के बाद जो यहाँ औरंगी टाउन में जलसा किया वो मलीर से कुछ बेहतर है। लेकिन जो लग रहा था कि मलीर से कुछ बेहतर लग रहा था, लेकिन वही बात है कि जो बानी मुत्तहिदा के जो जलसे हैं उनसे उनका किसी भी तौर मवाजना नहीं किया जा सकता है। और वो जलसे कुछ और होते थे, ये जलसा कुछ और है। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें MKM पाकिस्तान को बहरहाल इजाज़त है और वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं। जबकि बानी मुत्तहिदा की MKM को या उनके जो सपोर्टेड लोग हैं उनको जो है वो अभी इजाज़त नहीं है। लेकिन मुझे फ़ारूक लगता ये है कि इस मर्तबा बाइकॉट नहीं होगा, बल्कि कुछ स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बात से इत्तिफाक़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये फ़ारूक बिल्कुल मेरी बात से इत्तिफाक़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं और वो अभी अगर सामने आ जाएंगी, वो एक आध महीने में हो सकता है सामने आ जाएंगी, तो वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि इस मर्तबा बाइकॉट का कोई सीन नज़र आ नहीं रहा है। हो सकता है हो जाए, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात ये आ रही हैं कि इस मर्तबा शायद बाइकॉट नहीं होगा, बल्कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज होगी। वो क्या चेंज होगी? क्या बानी मुत्तहिदा को इजाज़त मिलेगी या उनकी पार्टी को इजाज़त मिलेगी? और उनकी पार्टी कौन सी? देखें, अगर बानी मुत्तहिदा आएंगे और उनको इजाज़त मिलती है, उनकी पार्टी को इजाज़त मिलती है, तो वो तो पतंग के निशान को नहीं छोड़ेंगे। क्लेम उनका वो पतंग का निशान होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि पतंग का निशान तो उन्हीं का है। तो अब यहाँ पर भी मामला हो सकता है। तो अब या तो उनको जो है वो इजाज़त नहीं मिलेगी उनकी पार्टी को, वो किसी को सपोर्ट करेंगे। और वो सपोर्ट किसको करेंगे? कोई नई पार्टी बनेगी या एग्जिस्टिंग पार्टी कोई है उसको सपोर्ट करेंगे। देखें, ये सिनेरियोज़ हैं मुख्तलिफ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी इम्कानात जो है वो उन पर कुछ भी हो सकता है, ये इम्कानात हैं और इनमें से किसी पर भी अमल दरामद हो सकता है। तो स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होगी, या हो सकता है जो मैंने बातें की उनमें से कोई ना कोई और नई चीज़ हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल साहब दुरुस्त कह रहे हैं, स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। और देखें, मुत्तहिदा कौमी लंदन इस वक्त अपने बल्कि मैं इसमें ये कहूँगा कि 1988 के बाद या 1988 से लेकर 90 तक के बाद से ये दो बड़ा पीक का टाइम रहा जब हफ्ता सफाई हुई 1988 में, या मेयर थे उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार जब आ गए। उसके बाद से 1990 तक का ही दौर वो दौर था जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पावर में रही और मुकम्मल तौर पे वो उनके चीज़ें कंट्रोल में रहीं। उसके बाद से अब तक MKM जो ओरिजिनल MKM है वो किसी न किसी तरह जो है वो अपनी बका की जंग ही लड़ रही है। और चाहे वो 92 का ऑपरेशन हो जिसके अंदर आमिर ख़ान, आफाक अहमद, बदर इकबाल, अमीनुल हक़ अलहदा हुए, या उसके बाद से लेकर अब तक जो उनके सेक्शंस में 5 सेक्शंस अब तक आ चुके हैं या 5 धड़े बन चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किसी न किसी पैरा में, छोटे बड़े, जो चाहे वो बन के ख़त्म हो गए या जो अब भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद हर दफ़ा उनकी जो स्ट्रेटजी होती है अल्ताफ़ हुसैन साहब वाले ग्रुप की, वो हैरानकुन होती है। अगर हम समझते हैं, मेरे ख़्याल में जो मैं बाइकॉट जिसको कहता हूँ कि स्ट्रेटजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उसकी वजह ये कि बाइकॉट का असर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता बल्कि आलमी मंजरनामे में जो लोग पाकिस्तान के हवाले से
आदाद शुमार को महफूज कर रहे होते हैं या पाकिस्तान की फ़ंडिंग्स के हवाले से और दीगर चीज़ों पर वो असरानंदाज होते हैं। और बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर पाकिस्तान को ख़ासा जो है वो यानी जो पाकिस्तान की जो रियासत है उसको ख़ासा फ़ेस करना पड़ता है बाइकॉट। इसीलिए जो इस वक्त माजी के अंदर भी जब बाइकॉट किया गया तो कोशिश की गई कि किसी तरह बाइकॉट ख़त्म कराया जाए और बाइकॉट नहीं होने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद बाइकआउट भी हुआ और जब भी बाइकआउट हुआ बड़ा खासा कामयाब हुआ और अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि खासा कामयाब हुआ। और इस वक्त जो सबसे बड़ा डर है, सिर्फ बानी अल्ताफ़ हुसैन के बाइकआउट का डर नहीं है, इस वक्त एक और एक डर है जो कि रियासत के जो वो जगहें हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं या समझते हैं या वो इसके ऊपर फ़ैसला साजी के हवाले से इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किसी किस्म के बाइकआउट से कुछ बेहतर नहीं समझते हैं रियासत के लिए, मुल्क के लिए। और इसीलिए वो चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इमरान ख़ान ना भी सही तो कुछ ना कुछ इस तरह का सेफ़ पैसेज या कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिया जाए कि तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन हो कि अगर हम अपनी कोशिश करेंगे तो हम किसी न किसी तरह या किसी न किसी दिन हम जो है वो इमरान ख़ान भी वापस आ जाएंगे और वो भी मेन स्ट्रीम की सियासत का हिस्सा बनने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है और हो सकता है कि ऐसा ही कोई आपके मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी दे दिया जाए, लेकिन जो मेरे मुताबिक लेकिन जो मेरी सोर्सेज हैं वो इस हवाले से देखें, सच कड़वा होता है और बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ बातें करने वाले लोग हर किसी को पसंद नहीं होते हैं। मैं भी आपके सामने जब सच बोलना शुरू होता हूँ, जो हमारे क्लब के अफेयर्स होते हैं, तो आप नाराज़ हो जाते हैं या आप मेरे साथ में कुछ ज़्यादा सच बोलने की कोशिश करते हैं जो आपके मुताबिक सच होता है, तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ। तो ये सच जो है हर किसी को हज़म नहीं होता, ये बहुत मुश्किल बात है। अगर आप बहुत ही करारी और सख्त बात करके तनक़ीद का निशाना किसी को बनाते हैं तो फिर उससे फिर ये तवक्को रखना कि वो आपके लिए कोई सॉफ्ट पैकेज आपको लिए अनाउंस करेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, गज़ा मार्च की तरफ आ जाते हैं। जनाब जमात इस्लामी की जानिब से इतवार के रोज़ गज़ा मार्च किया गया। ये गज़ा का ये मार्च उन गज़ा के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए था जो शहीद हुए, जिनमें मासूम बच्चों की अक्सरियत है और ख़वातीन की अक्सरियत है। और इसराइल ने बहुत ही बमबारी की और बर्बरियत का मुजाहरा किया और उसके नतीजे में एक इंसानी अलमिया गज़ा में जन्म ले चुका है, जिसको मुस्लिम गैर मुस्लिम हर तरह के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, वो सिर्फ इंसानियत पे जो बिलीव कर रखने वाले लोग हैं, वो उसकी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसमें हमास के हमले की बात भी है और उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। और हमास के हमले के हवाले से भी कि एक रियासत ने या एक ऐसे ग्रोह ने जो कि गैर मुकामी थे और वो वहाँ पर आए, पहले उन्होंने पनाह मांगी और पनाह मांगने के बाद उन्होंने उस पूरी जगह पर कब्ज़ा करके उन लोगों को घरों से निकाल दिया और निकालने का सिलसिला जारी रखा। और उसके नतीजे में अगर किसी ने कोई जवाब देने की कोशिश की और उसके जवाब में पूरी मगरिब बशमूल अमेरिका के वो पे चढ़ दौड़े और उसका ये हाल करे, तो उसके हवाले से एक एहतजाज था। और इस एहतजाज को मैंने जो नोटिस किया, मैं भी वहाँ मौजूद था और जैसे कि मैं और जगहों पे मौजूद था, वहाँ पे भी गया और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि अवाम की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। जमात इस्लामी ने इस गज़ा के मार्च के हवाले से कहा था कि वो मेज़बान है और कराची वालों का, और इसमें हर कोई आ सकता है। तो मैंने वहाँ ऊपर स्टेज पे जब हम गए तो मैंने वो देखा कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग भी मौजूद थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी मौजूद थे और मुख्तलिफ़ सियासी व मजहबी जमातों के लोग भी मौजूद थे। और इसमें खुशाइन बात ये भी थी कि जमात इस्लामी के रहनुमा हाफ़िज़ नईमुर्रहमान हों या जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक़ साहब, उन दोनों ने कोई सियासी बात भी नहीं की थी और आवाम की बड़ी तादाद भी ऐसी थी। बहुत अच्छा हुआ था कि एक सियासी बात नहीं की थी, क्योंकि मामला सियासी नहीं है हमारे लिए। और ये जो है वो गज़ा में जो इस वक्त हो रहा है, अब देखें वहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि अब हॉस्पिटल्स में जो फ्यूल है वो ख़त्म होने वाला है। अगर हॉस्पिटल्स में फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो 10,000 से ज़्यादा लोग जो इस वक्त ज़ख्मी हैं जो अस्पतालों में दाखिल हैं। वहाँ पर इस वक्त लाशें दफनाने के लिए जो उनको मैयतों की तैयारी करते हैं उसमें वो मैयतें रखने के लिए जगह नहीं है और वो रेफ्रिजरेटर में और आइसक्रीम के जो ट्रक्स हैं उसमें जो है उनकी मैयतें रखी जा रही हैं। इस वक्त ये सिचुएशन है और इसराइल जो है वो 3 दिन से ये सोच रहा है कि किसी तरह जो है वो गज़ा के अंदर टैंक लेके दाखिल हो जाए, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो गज़ा के अंदर दाखिल हो। तो ये इस जो दुनिया की कहते हैं ना, दुनिया की वो शायद तीसरी या चौथी बड़ी फोर्स है जो कि
बहुत ही जदीद असलहे से लैस है, और अभी भी अमेरिका ने उसको मज़ीद असलहा पहुँचाया है, और हवाई जहाज़ के ज़रिए भी आया है और बहरी बेड़े के ज़रिए भी उसको असलहा पहुँचाया गया है। लेकिन उसके बावजूद वो अब तक हमास का मुकाबला करने के लिए गज़ा में दाखिल नहीं हुआ है। गज़ा उसके पास जो है छोटा सा है, और अब कहते हैं कि जी गज़ा को भी वो खाली कराएंगे और गज़ा पे कब्ज़ा करेंगे। तो ये कब्ज़े का सिलसिला उनका जारी है, और ये बाय फोर्स जिस तरह से वो कब्ज़ा कर रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है। जबकि बाकी ममालिक ने कहा है कि अगर वो गज़ा में दाखिल होता है इसराइल, तो फिर ये जंग फैल जाएगी और पूरे ख़त्ते को, मशरिक़ी वस्ती को अपने लपेट में ले लेगी। इसराइल ने कहा है कि हम मशरिक़ी वस्ती में जहाँ चाहें हमला करें, हमारी मर्ज़ी। तो इसमें मुसलमान ममालिक का जो किरदार है ना, मुझे वो, आप क्या कहते हैं आप? यार देखिए, मैंने तो ज़ाती तौर पे मुसलमान ममालिक को, मेरे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया क्या, तो नासिर हमारे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करें। इस्लामी ममालिक का किरदार बहुत वो है। कल सिराजुल हक साहब ने पाकिस्तानी फ़ौज को बार बार टारगेट करके बोला कि आपका काम है कि आप इस हवाले से इक़दाम करें, और ये जो इसकी जो हिदायत है आपको किसी और ने नहीं, आपको इसकी हिदायत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी है कि आपका ये काम है कि आपने फ़लस्तीन की कॉज़ पे हर मामले में करना है। यही वजह है कि भुट्टो साहब के दौर में भी यहाँ से पायलट गए थे। तो जनाब आखिरी एक नज़म हमास के उस हमले पे, और मुसलमानों की जो फ़ौज बनाई हुई है मुसलमान ममालिक, वो 34 मुल्कों की फ़ौज, पता नहीं वो कहाँ घूमे वहाँ पे। वो राहिल शरीफ साहब भी, मैं तो चाह रहा हूँ कि शायद कुछ कर दें, और गज़ा में भी शुक्रिया राहिल शरीफ के पोस्टर लग जाएँ, गज़ा भी में भी कोई लग जाएँ, कि कोई ऐसा कुछ कर जाएँ कि शुक्रिया राहिल शरीफ के पोस्टर सिर्फ हम ही ना देखें, वो गज़ा वाले भी देख लें, कुछ कर जाएँ। पर ऐसा यह ना हो कि वहाँ पर भी एक DHA बन जाए। मैं इकबाल ने एक नज़म 18वीं सेंचुरी में लिखी थी, और ये ऑटोमन एम्पायर के लिए यानी उस्मानवी सल्तनत के लिए बुनियादी तौर पे लिखी थी, लेकिन आज भी जो हमास ने हमला किया है उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। मैं नज़म आपके सामने रख रहा हूँ। वो ख्वाबी शान से झपटे जो बेबाल पर निकले, सितारे शाम के खूने शफ़क़ से में डूब कर निकले, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले, गुबारे रह गज़र हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबी खाक पे रखने वाले रखते थे जो अक्सीरे कर निकले, हमारा नर्म रो खासत प्याम ज़िंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियाँ वो बेखबर निकले, हरम रस्वा हुआ पीरे हरम की कम नगाही से, जो आपने बात की अरबों की, हरम रस्वा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवानाने तातीरी किस कदर साहिब नज़र निकले, ज़मीं से नूर याने आसमां परवास कहते थे, ये खाकी जिंदा तर पाइंदा तर ताबिंदा तर निकले, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे इधर निकले। क्या बात। तो जनाब आज की सिचुएशन पे बिल्कुल उतर रही है। बिल्कुल, ये इकबाल को हम इसीलिए कहते हैं कि बड़ा शायर था। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। गज़ा के हवाले से एक आम पाकिस्तानी या एक आम शहरी को जो फुटेजेस मिलती हैं अरमान भाई, वो कुछ भी नहीं है जो एक सहाफ़ी या एक ऐसा शख्स जो कि मीडिया से वाबस्ता है वो देखता है। और मेरी और अरमान भाई की, अब इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, कि हम मुख्तलिफ़ फ़ीड्स के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ इदारे भेजते हैं वो फुटेजेस देखते हैं जिसमें मासूम बहुत छोटे बच्चे, शिरख्वार बच्चे जो हैं वो आधे आधे कटे हुए होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आदाब अर्ज़ है।